हेलो डी स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम ऑन योर ओन चैनल रेगाना ऑनलाइन स्टडी। जहाँ पर आज हम बात करेंगे हमारे पास में जो 12th का 4th चैप्टर के अंदर जो हमारे पास चैप्टर है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के अंदर जो हेडिंग पॉइंट आपके कि समांतर प्लेट संधारित्र जो है उसके मध्य जो मीडियम होता है उसका इफेक्ट कितना होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो आपके पास में हेडिंग पॉइंट है समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य माध्यम का प्रभाव। समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य माध्यम का प्रभाव उसके बारे में बात करते हैं बच्चों। यहाँ पर हम जब जैसे कि हमारे पास में इस डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास में हेडिंग पॉइंट आएगा, जैसे कि जो डायग्राम आएगा वो डायग्राम इस प्रकार से हो जाएगा कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है और उस संधारित्र समांतर प्लेट के मध्य हमारे पास में कोई एक मीडियम है। जैसे कि आपको पता है कि इसका जो पोलराइजेशन सिस्टम है वो माना कि हमारे पास में एक तो प्लस प्लस इस प्रकार से हो गया, जैसे कि हमारे पास में एक उसकी प्लेट है वो धनावेशी रूप से व्यवहार करेगी, दूसरी जो प्लेट है वो ऋणावेशी रूप से व्यवहार करेगी। और इस प्लेट के मध्य अगर हम किसी मीडियम को डालें, कोई एक माध्यम हमारे पास में एप्सिलॉन आर या परावैद्युतांक माध्यम है उसको अगर हम डालें तो उस पर एप्सिलॉन आर हमारे पास में क्या परावैद्युतांक के मीडियम है, तो उसको अगर हम डालें तो उसके ऊपर कितना इफेक्ट रहेगा इस प्लेट के कारण बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसके बारे में बात करते हैं। तो आइए बात करते हैं, हमारे पास में हेडिंग पॉइंट है तो उसके अकॉर्डिंग की माना कि समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य एक परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर को एक समान रूप से भरा गया है। इसलिए संधारित्र की प्लेटों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे तो हमारे पास में सबसे पहले जो विद्युत क्षेत्र हो जाएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी E इजिकल टू, जैसे कि हमारे पास में विद्युत क्षेत्र होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर, ठीक है बच्चों। हमारे पास में इसका जो पृष्ठीय जो क्षेत्रफल घनत्व है वो हो जाएगा सिग्मा, और निर्वात के रूप में इसके जो इलेक्ट्रिक जो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है उसके बारे में बात करेंगे। अगर मीडियम है यहाँ पर तो मीडियम में तो उसके लिए हो जाएगा एप्सिलॉन आर। जैसे कि आपको पता है कि निर्वात की विद्युतशीलता और माध्यम की विद्युतशीलता जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, सापेक्ष विद्युतशीलता या फिर परावैद्युतांक कहलाते हैं आपके, ठीक है। एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू होती है वो जाएगी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट के बराबर, ठीक है बच्चों, ये वैल्यू है। तो हमारे पास में यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी कि E इजिकल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर के अकॉर्डिंग वैल्यू हो जाएगी। और एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है वो आगे हम फाइंड आउट करेंगे, जहां एप्सिलॉन आर है माध्यम का परावैद्युतांक या फिर सापेक्ष विद्युतशीलता, है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर हम बात करेंगे उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे पास माना कि इस प्लेट के कारण से जो विद्युत विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, अतः प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर का मान क्या हो जाएगा, V इजिकल होता है E गुणा डी, तो V की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर गुणा डी, ठीक है बच्चों, ये वैल्यू होती है। ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी इसके आपके विभवांतर के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे पास में अतः इस संपूर्ण प्रक्रिया में संधारित्र की धारिता कितनी होगी उसके बारे में बात करेंगे।
धारिता जो होगी आपको पता है कि C इजिकल टू होती है Q बाई वी, C इजिकल टू होती है Q बाई वी के रूप में, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर जो Q की वैल्यू है वो भी हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो आपको पता है कि ये जो संपूर्ण प्रक्रिया है वो किसके अंदर हो रही है, एक माध्यम के अंदर हो रही है। तो हम बात करेंगे कि जो मीडियम की धारिता है इस संपूर्ण प्रक्रिया में माध्यम की धारिता या फिर माध्यम की संधारित्र की धारिता, तो हमारे पास में कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम आ जाएगा, ठीक है बच्चों। माध्यम के संधारित्र की धारिता, ठीक है बच्चों। Cm इजिकल टू Q बाई वी होता है। अब हमारे पास में यहां पर होता है जैसे कि Q की जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या जाएगी, जैसे हमारे पास में Q की जो वैल्यू होती है उसकी वैल्यू आपको पता है कि संपूर्ण आवेश के रूप में होता है। तो सिग्मा इंटू ए के रूप में हम बात करते हैं, यहाँ पर सिग्मा इंटू ए के रूप में उसके पृष्ठ क्षेत्रफल घनत्व है और उसके पृष्ठ क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर, क्योंकि उसके पृष्ठ के अंदर कितना सा विद्युत आवेश जो वो कितना आया हुआ है उस संधारित्र के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। और यहां पर हम लिखेंगे सी एम इजिकल हो जाएगा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन आर डी, ठीक है बच्चों, ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पर देखिए एप्सिलॉन आर को ऊपर लिया तो सी एम इजिकल हो जाएगा सिग्मा ए इंटू एप्सिलॉन आर अपॉन सिग्मा डी, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट, ठीक है बच्चों। तो सी एम इजिकल हो जाएगा ए एप्सिलॉन आर अपॉन डी के रूप में। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है आपके मीडियम। अगर किसी कैपेसिटर के अंदर मीडियम भरा हुआ है तो उस मीडियम के कारण से जो धारिता निकल रही है उस धारिता के बारे में ये बात कर दी गई है, ठीक है बच्चों। अब आप कह सकते हो कि नॉर्मली जो हमारे पास में धारिता होती है संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र की, वो होती है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी के बराबर होती है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर देखिए यहां पर एप्सिलॉन आर है, तो एप्सिलॉन आर है तो डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है कि इसके अंदर डिफरेंस एक्चुअल में क्या है, ठीक है बच्चों। तो आप कह सकते हो कि जैसे कि देखिए मैंने लिखा था कि एप्सिलॉन आर इक्वल होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और एप्सिलॉन आर की ये वैल्यू है तो देखिए सी एम इजिकल हो जाएगा सी जैसे कि एप्सिलॉन आर, ठीक है, सी एम इजिकल टू सी एप्सिलॉन आर के रूप में, ठीक है। यहां पर देखिए यहां पर हमारे पास में एप्सिलॉन आर एज इट इज है और ये जो वैल्यू है, अब देखिए यहां पर जो वैल्यू है ये एप्सिलॉन ए अपॉन डी की वैल्यू है, ए अपॉन डी की वैल्यू है। तो आप कह सकते हो ऐसे भी कि सी एम इजिकल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी है, तो हमारे पास यहां पर एप्सिलॉन आर लेके आना है, सॉरी जैसे कि एप्सिलॉन आर की ये वैल्यू है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी। तो यहां पर देखिए सी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इजिकल टू एप्सिलॉन आर अपॉन एप्सिलॉन, यानी कि एप्सिलॉन नॉट बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो यहां पर देखिए सी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है वो बराबर है किसके, सी एम के बराबर है, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों आपका पूरा डेरिवेशन आ गया है, एक बार अच्छे से नोट कर लो। अब हम बात करेंगे, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आगे हम इसे कुछ क्वेश्चन भी करेंगे साथ साथ में, ठीक है बच्चों। यहां पर बात करने के बाद में हम आगे देखेंगे कि हमारे पास में गोलीय संधारित्र जो धारिता है वो किस प्रकार से प्राप्त होती है हमें, तो और उसके जो व्यंजक है यानी जो सूत्र है उसे भी हम प्राप्त करेंगे। गोलीय संधारित्र की धारिता, गोलीय संधारित्र की धारिता, माना कि हमारे पास में दो गोलीय कोश है,
ठीक है। माना कि हमारे पास में एक गोले कोष है ए और दूसरा गोले कोष है बी। तो माना कि इनके जो त्रिज्याएं हैं वो इस प्रकार से आपके कि ए की त्रिज्या होगी R1 और दूसरे की होगी R2 के रूप में। ठीक है बच्चों, एक की होगी R1 दूसरे की होगी R2 के रूप में। तो ये जो आपके गोले संधारित्र गोलीय कोष है, ये गोलीय कोष जो है वो मानना कि प्रथम जो आपके गोलीय कोष से ए है वो धनावेश रूप से प्लस क्यू आवेश से एक समान रूप से अवस्थित है, और इसके कारण से, इसके प्रेरण के कारण से, प्रेरण के सिद्धांत के कारण से जो गोला बी है, गोलीय कोष बी है, वो भी प्रेरण के कारण से माइनस आवेश से क्या हो रहा है, आवेशित हो रहा है। तो इन आवेशों के कारण से हम उत्पन्न संपूर्ण विभव जो है इस गोले के ऊपर, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि माना कि आप थ्योरेटिकल चीज को आप इस प्रकार से लिख सकते हो कि माना कि दो गोलीय कोष ए व बी है जिनकी त्रिज्याएं क्रम से R1 व R2 है। इन गोलीय कोष पर विभव की परिकल्पना करने के लिए हम गोलीय कोष ए को प्लस क्यू आवेश से अवस्थित करते हैं तथा गोलीय कोष जो बी है आपके, वो इसकी आंतरिक सतह क्या हो जाएगी, प्रेरण के सिद्धांत के कारण से माइनस आवेश से माइनस क्यू आवेश से अवस्थित हो जाएगी, और इसकी जो बाह्य सतह है उसको भू संपर्कित करने पर जो गोलीय सतह के गोलीय कोष की बाहरी जो सतह है उसके ऊपर जो विभव होगा या जो विद्युत क्षेत्र होगा, आवेश होगा, वो भू संपर्कित होने के कारण से संपूर्ण पृथ्वी के अंदर चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो वी बी के जो वैल्यू है वो तो आपके 0 हो जाएगी, और वी ए के ऊपर जो हमारे पास में कंप्लीट जो आपके विभव है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि संपूर्ण विभव के बारे में, अब हम बात करेंगे जिस विभव के बारे में ना, यानी कि v के बारे में बात करेंगे ना, तो ये जो v निकलेगा वो वी ए प्लस वी बी जो निकलेगा ना, वो वी बी जो है वो आपके माइनस क्यू के कारण अंदर वाला जो आवेश है उसके कारण से निकलेगा। ठीक है, तो देखिए वी ए प्लस वी बी, ठीक है, संपूर्ण विभव इस प्रकार से होता है आपके। तो इस प्रकार से हम बात करेंगे तो वी ए की वैल्यू हमारे पास में आ गई, वी ए की वैल्यू आ गई जैसे कि आपके पास में के क्यू अपॉन R1, के या आप कह सकते हो के Q1 अपॉन R1, माना कि हमारे पास में Q1 आवेश है, वी बी की वैल्यू हो जाएगी के Q2 अपॉन R2, इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए दोनों की वैल्यूज रखिए। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये जो आपका Q2 है वो क्या, माइनस आवेश है, ये क्या है, माइनस आवेश। तो इस प्रकार से हम इसको माइनस रूप लिख देंगे इस प्रकार से यहाँ पर। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, के Q1 अपॉन R1 माइनस के Q2 अपॉन R2। तो यहां पर देखिए v इजिकल टू के Q1 अपॉन R1 माइनस Q2 अपॉन R2 के रूप में। ठीक है बच्चों, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v की वैल्यू हो जाएगी के R1 R2, R1 का भाग R1 R2 में R2, तो Q1 R1 Q1 R2 माइनस Q2 R1, इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से वैल्यू आ गई v इजिकल टू के Q1 R2 माइनस Q2 R1 अपॉन R1 R2 ग्रुप में ये वैल्यू आ गई। अब हमारे पास में जो विभव है, ये जो विभव है वो निकल करके आया है संपूर्ण विभव, इस गोलीय कोष के अंदर जो विभव बन रहा है उसके बारे में जो हमने बात की थी उसके अकॉर्डिंग वैल्यू। अब हमारे पास में जो वैल्यू है वो आ जाएगी जैसे कि धारिता के बारे में कि इसकी धारिता कितनी है। तो C इजिकल टू क्यू बाई वी के बारे में हम बात करते हैं, क्यू बाई वी के बारे में बात करते हैं। तो क्यू की वैल्यू आपके पास में जो है वो है ही, और आपके पास में जो v की वैल्यू है वो वैल्यू हम यहां पर रख देंगे कि के Q1 R2 माइनस Q2 R1 अपॉन R1 R2। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखिए R1 R2 ऊपर चला जाएगा, R1 R2 ऊपर चला जाएगा, तो Q R1 R2 अपॉन के Q1 R2 माइनस Q2 R1। इस प्रकार से आपके पास में ये संपूर्ण संधारित्र है, गोल संधारित्र है, उसकी धारिता की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो हमने यहां पर एक कंप्लीट डेरिवेशन कर दिया है, जैसे कि 2 डेरिवेशन हमने यहां पर किए हैं। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट डेरिवेशन के अंदर जो आपके पास में समांतर क्रम संयोजन संधारित्र होगा, सरणी क्रम संयोजन संधारित्र होगा, उसके बारे में। ठीक है बच्चों, और आज एक क्विज भी आपको देंगे साथ साथ के अंदर किस प्रकार से आपको सोल्यूशन करना है। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जय हिंद।